हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, हमारे चैनल पर डेली जीके की गाइस वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो गाइस, इससे पहली वीडियो में हमने गाइस सल्तनत काल के गाइस हमने क्वेश्चन किए थे, दिल्ली सल्तनत काल। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं गाइस विजयनगर का सल्तनत काल का ही सेकंड पार्ट है विजयनगर। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था दिल्ली सल्तनत काल और सेकंड पार्ट में हम कर रहे हैं विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य। तो इस वीडियो में हम विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्यों से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम केवल बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, क्योंकि गाइस इसमें मैंने गाइस सभी के आंसर यहाँ पर टिक पहले ही किए हुए हैं। क्योंकि गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है, तो गाइस ज़्यादा समय न लेते हुए हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। या आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, 2 या 3 बार आप वीडियो देखकर गाइस इजीली आपके सभी क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में वंश दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से वंश का संस्थापक कौन है। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं संगम वंश। तो गाइस संगम वंश का जो संस्थापक है वो है हरिहर एवं बुक्का। कौन है? हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट है गाइस बी, सालू वंश। तो जो सालू वंश है उसका जो संस्थापक है वो है सालू नरसिंह। कौन है? सालू नरसिंह। नेक्स्ट है गाइस तुलु वंश। तो तुलु वंश का जो संस्थापक है वो है वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह। नेक्स्ट है गाइस आरविडु वंश। तो आरविडु वंश जो है उसका संस्थापक है त्रुमल। कौन है? त्रुमल। तो गाइस यहाँ पर हमारा ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस हमें सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड दी है। सूची फर्स्ट में उसने हमें विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्रियों के नाम दिए गए हैं, यानी जो भी पुर्तगाली यात्री विजयनगर का भ्रमण करने आते थे, तो गाइस यहाँ पर उसके उन सभी के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और सेकंड में गाइस जो वहाँ के तत्कालीन शासक थे, जिनके शासनकाल में वो पुर्तगाली यात्री विजयनगर का भ्रमण करने आए थे, उनके नाम दिए गए हैं सूची सेकंड में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा ये 1500 से 1516 ईस्वी तक विजयनगर का भ्रमण करने आए थे और ये आए थे कृष्ण देव राय के शासनकाल में। किसके? कृष्ण देव राय के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गाइस डोमिगो पारस पीज। डोमिगो पाइस या पीज। तो डोमिगो पारस या डोमिगो पीज, तो ये आए थे 1520 से 1522 ईस्वी में और ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। किसके? कृष्ण देव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट है गाइस फरनाओ नूनीज। फरनाओ नूनीज ये 1535 से 1537 ईस्वी में आए थे और अच्युतदेव राय के शासनकाल में आए थे। किसके? अच्युतदेव राय के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर डी, सीजर फेडरिक। तो सीजर फेडरिक जो आए थे वो 1567 से 1568 ईस्वी में आए थे और सदाशिव राय के शासनकाल में आए थे। किसके? सदाशिव राय के शासनकाल में भ्रमण करने आए थे विजयनगर का। तो यहाँ पर गाइस हमारा विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी। कौन? इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी, जो 1420 से 1421 में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो वो की थी गाइस देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। किसके? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 5। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो वो की थी उन्होंने देवराय सेकंड के शासनकाल में। किसके? देवराय सेकंड के शासनकाल में की थी। किसने? सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने। किसने? अब्दुल रज्जाक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वो रखे थे उन्होंने पुर्तगाली के साथ। किसके? पुर्तगाली के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी के तट पर था? तो जो विजयनगर था वो था आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर। किसके? तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है गाइस, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो जो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और आरआरबी टैग में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगाली के साथ संधि की? तो विजयनगर का प्रथम शासक था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुम्बज किसके द्वारा बनाया गया है या किसने निर्माण किया है? तो वो किया है मोहम्मद आदिल शाह ने, और उसने ही मरसरावी गैलरी का भी निर्माण किया है। किसका? मरसरावी गैलरी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कृष्णदेवराय जो थे वे किसके समकालीन थे, यानी किसके समान काल के थे? तो वो थे बाबर के समान काल के। किसके? बाबर के समान काल के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो वो था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वो था संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। किसका? हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? वो संगम था। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम है? तो वो की थी गाइस माधव विद्यारण्य। कौन? माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो वो चलता रहा था उसका बहमनी राज्यों से। किसके? बहमनी राज्यों से उसका संघर्ष चलता रहा था लगातार जब से उसका उदय हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो वो हुआ था हरिहर एवं बुक्का। किसके? हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में विजयनगर बहमनी संघर्ष शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस कालीकट। कौन सा? कालीकट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइस जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। 21 है गाइस हमारा, कृष्णदेवराय राजा थे। तो कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। तो एक विजयनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 22, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो गाइस चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 23, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो जो गोलकुंडा है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो है गाइस कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है देवराय द्वितीय को। किसे? देवराय सेकंड को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बीजापुर का गोल गुब्बज किसका मकबरा है? तो जो बीजापुर का गोल गुब्बज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है।
तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो अपने उद्भव के लिए आभारी है, वो हरिहर एवं बुक्का का है। किसका? हरिहर एवं बुक्का का। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 28, चार मीनार स्थित है। तो जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 29। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी है, कौन सा? हम्पी, वो है गाइस बेल्लारी जिले में स्थित। कहां पर? बेल्लारी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 30, बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ और मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो मदुरा विजय का जो श्रेय है वो बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन या कंपन राय को है। किसे? बक्का फर्स्ट जो था, बक्का प्रथम, उसके पुत्र का नाम था कंपन, जिसे कंपन राय भी कहते थे, तो उसे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला जो प्रथम शासक था वो था देवराय फर्स्ट। कौन सा था? देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो वो था वारंगल का क्षेत्र। कौन सा था वो? वारंगल का क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र थे लेकिन वारंगल का क्षेत्र नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो प्रथम जो राजवंश था विजयनगर का वो था संगमा। कौन सा था? संगमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजपेटेगर थी? तो वो थी आपकी देवराय द्वितीय की। किसकी? देवराय सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? तो वो था आपका देवराय द्वितीय। तो वो था गाइस देवराय द्वितीय, जो अपने राज सिंहासन के सामने कुरान भी रखता था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य से, किसे? महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य से यवन राज्यों स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो वो की थी कृष्ण देवराय ने। किसने? कृष्ण देवराय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस विजयनगर सम्राट ने उन्मातुर के विद्रोही सामंत गंगाराय का दमन किया? तो उन्मातुर के विद्रोही सामंत जो थे गंगाराय, उनका दमन किया था कृष्ण देवराय ने। किसने? कृष्ण देवराय ने। जो विजयनगर के सम्राट थे कृष्ण देवराय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, कृष्ण देवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के मैत्री संबंध स्थापित हुए, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसके गाइस जो परिणाम हुए थे वो हुए थे, विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण करने पर आए। अनेक पुर्तगाली और व्यापारी और यात्री विजयनगर का भ्रमण करने के लिए आए थे। तो ये सभी जो वो थे अधिकार वो मिले थे। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के जो राजा थे कृष्ण देवराय, उन्होंने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। किसके? कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो वो था हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय, जिसने जो है बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी भू राजस्व। वो क्या थी? भू राजस्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अठवण का क्या मतलब है? जो अठवण है उसका मतलब है भू राजस्व विभाग। क्या है? भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वह युगम जो सम्मिलित नहीं है को इंगित कीजिए। वो बताना है जो सम्मिलित नहीं है। तो गाइज वो है हमारा आदिल शाही, ये सम्मिलित है अहमदनगर से, सॉरी बाज बहादुर ये गाइज संबंधित है मालवा से, ये राइट है। कुतुब शाह संबंधित है गोलकुंडा से। सुल्तान मुजफ्फर शाह संबंधित है गुजरात से, लेकिन यूसुफ आदिल शाह जो है वो अहमदनगर से। गाइज ये हमारा सम्मिलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेवराय के जो दरबार था उसमें अष्ट दिग्गज जो थे वो थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 45, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर ढूंढें। तो यहाँ पर गाइस हमें दो सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में उसने दिया है हमें राजवंश और सूची सेकंड में दिया है उसने राज्य। तो हमें बताना है कौन सा राजवंश जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट है आदिल शाही। तो गाइस जो आदिल शाही है वो हमारा संबंधित है बीजापुर से। कहाँ से? बीजापुर। उसी तरह से बात करते हैं किसकी? कुतुब शाही। जो गाइस कुतुब शाही संबंधित है वो है हमारी गोलकुंडा से। निजाम शाही संबंधित हमारा अहमदनगर से। और इमाद शाही संबंधित हमारा बरार से। तो यहाँ पर गाइस डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? वो कहा जाता है जौनपुर को। किसे? जौनपुर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कलहन की राज तरंगनी जिसे सही अर्थों में पहला